गुड बच्चों, आज क्लास 7 का जो साइंस विषय है और पार्ट जो है अध्याय 2 है, एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का जो बुक है जो 8वीं क्लास में लिखी था 7 क्लास में, और उस क्लास का पार्ट 2 देखते हैं। प्राणियों में देखो क्या है, प्राणियों में पोषण। हम प्राणियों में कैसे पोषण करते हैं, मनुष्य तो किस प्रकार अपने शरीर को पोषते हैं, तो इसी बात को ध्यान से इस पार्ट में मुख्य रूप से पढ़ना है। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या मुख्य है। तो सबसे पहले है कि प्राणियों में पोषण तो है पाठ का यह कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य भोजन के अनेक यानी संगठन है, तो स्मरण करके उनके नाम भी लिखें। तो सबसे पहले समझता है कि खाद्य में पदार्थ जो जो हम खाते हैं तो क्या क्या उसमें मिलन रहता है, क्या क्या रहता है, तो उसी बात को मुख्य रूप से हमको पढ़ना है और उसके ध्यान देना है। समझ में? चलो देखते हैं तो उसमें क्या क्या रहता है। तुम लोग इसके पहले भी पढ़ा चुके हैं 6 क्लास में, और इसमें भी बता रहे। देखो तो 1 नंबर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रुक्षांश जो रेशेदार सब्जी होते हैं, रुक्षांश मुख्य रूप से 6 दिया है। मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों के पोषण संगठन क्या है, यानी 6 है। तो तुम लोग बढ़ता है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में, प्रोटीन की आवश्यकता, वसा की आवश्यकता, विटामिन की आवश्यकता और खनिज की आवश्यकता और रुक्षांश यानी रेशेदार सब्जी। तो इस प्रकार मुख्य रूप से हमारे पोषण जो हमारे कक्षा में 6 में पढ़े, और इसमें भी मुख्य रूप से हमको पढ़ना है। चलो आगे खाद्य नेक्स्ट है, यानी कि खाद्य अंतर्गत के विभिन्न विधियाँ। तो खाद्य के विभिन्न विधियाँ जैसे दिए गए जंतुओं को भोजन को प्रकार तथा पोषण प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधि का तथा अपने पोषण यानी क्षेत्र में प्रेक्षण को नीचे दी गई सारणी बने। देखो सबसे पहले कि मुख्य रूप से हम भोजन, तो सबसे पहले मनुष्य हम लोग भोजन कैसे, कोई हर सामान को अलग अलग जैसे चबा कर, चीप कर, निगल कर अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग तरीके से खाते हैं। तो इसी प्रकार कौन से वस्तु क्या क्या किसी के भले कौन से जानवर यानी कि कैसे कैसे खाते हैं, तो उसी के बारे में ध्यान से हमको बताना है। सबसे पहले देखो है कि छीलकर, तो छीलकर क्या हम लोग जैसे केला उला छीलकर, जो फल फूल हम लोग को छीलकर खाते हैं, और जगह चबाकर, तो बहुत से खाना को हम लोग चबा कर यानी कि खाते हैं। तो काट कर, जैसे काट कर दांते काट कर भी खाते हैं। तो पकड़ कर मैंने पकड़ना किसी, तो ये सब कुछ अब जानवर में देखते हैं, जंतुओं में देखते हैं कि कौन कौन जंतु कैसे कैसे खाते हैं। ध्यान से सुनो और उसको याद करना। देखो सबसे पहले जंतु तुम लोग घोंघा देखा है, तो घोंघा जो है, घोंघा का आहार का प्रकार है यानी पादपों का निचला भाग। तो पादपों का निचला भाग माने पेड़ पौधे का जो छोटा छोटा जो घास भूसा होते हैं, उसका नीचे वाले जड़ को कह रहा है, नीचे वाले निचले भाग को यानी क्या करता है, आहार विधि उसका है चूसता है। क्या करता है घोंघा, क्या करता है, छोटे छोटे पादपों पौधों को चूसता है। नीच तो आहार का प्रकार वह घोंघा क्या करता है, चूसता है। चींटी, तो आहार का प्रकार शर्करा है, भोजन का कण है, छोटे छोटे कण होते हैं, शर्करा है जैसे चीनी मीठा, इस पर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो वो क्या करता है, खुरचना, वो छोटे छोटे खुरच कर यानी छोटा छोटा और दाना बनाकर वो निगलता है, खाता है, खुरच कर यानी चींटी क्या करता है, खाने का प्रकार, उसका खाने का विधि क्या है, खुरचता है खाने का विधि, और जो है उसका खाने का प्रकार जो है यानी आहार का प्रकार शर्करा और भोजन का कण है। नेक्स्ट है चील, तो चील देखा है बाँझ, तो देखो काइट, छोटे छोटे जीव जंतुओं को, पक्षियों को वह जो है अपने चोंचों में उड़ा कर ले जाता है, और उसे क्या करता है यानी पकड़ना, और उसको क्या करता है, घटाटना, और उसे माने इस प्रकार पकड़ता है, फाड़ता है, यानी उसको चीरता भी है, और इस प्रकार वो खाता है चील। चलो नेक्स्ट है कि आगे मरमर पक्षी। देखो मरमर पक्षी का आहार प्रकार है छोटे कीट। क्या क्या है, छोटे छोटे कीट जो है, पक्षी भी बहुत सारे दिखता है कि छोटे छोटे कीटों को भी खाता है। तो वो क्या करता है, पकड़कर वह निकल जाता है, पकड़ कर क्या करता है, वो पकड़ना, आहार विधि का पकड़ना, और छोटे छोटे कीटों को, जैसे जू, तो जू तुमको जैसे मूड़ी में चाहे जिसमें ढील जू होता है, जू हो उसको जू कहते हैं। तो यह जू जो है क्या करता है, यह आहार का प्रकार वो रक्त खून को क्या करता है, चूसता है, खून को क्या करता है, जू क्या करता है, खून को चूसता है। उसके बाद मच्छर, तो मच्छर भी क्या करता है, यह वह आहार का प्रकार जो है क्या है, रक्त है, उसका आहार का प्रकार क्या है, रक्त है। वह भी क्या करता है, मच्छर भी चूसता है, मच्छर भी क्या करता है, खून को चूसता है। आगे तितली, तितली भी क्या करता है, यानी मगर फूलों जो भी यानी छोटे छोटे फूल वूल होते हैं, चाहे बड़े फूल भी होते हैं, ज़्यादा वो फूले पर मैंने तितलियाँ ज़्यादा मिलाते हैं फूलों पर, और फूल को यानी मकरंद जो बीच वाला भाग होता है उसको चूसता है, उसको क्या करता है, चूसता है। आगे है मक्खी,
तो मक्खी भी देखा है, तो मक्खी भी इस प्रकार वो थोड़ा सा सूंड टाइप का होता है। मक्खी, तितली, मच्छर उसका सूंड टाइप का होता है। वो क्या है, वो शर्करा, वो क्या करता है, मक्खी का जो है मुख्य रूप से शर्करा और छोटे छोटे, और तो उस क्या करता है, चूसता है। मक्खी की भी क्या करता है, वो चूसता है। उसको भोजन की विधि क्या है, चूसता है। तो आगे नेक्स्ट है आहार। देखो मानव के पाचन, मानव के पाचन के लिए देखो फर्स्ट प्रश्न है, आपके मुख है, देखो आपके मुख में कितने प्रकार के दांत है। हमारे जो दांत हो रहा है मनुष्य में, यानी दांत कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, यानी मुख्य रूप से यानी 4 प्रकार के माने दांत होते हैं। कितने प्रकार के, तो तुमको 4 प्रकार के मुख्य रूप से, जैसे कृदंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। चवर्णक और अग्रचवर्णक, ये 4 प्रकार से ही हमारे मुख में दांत होते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार, कृदंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के हमारे मुख में दांत होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अगला प्रकार है। तो आगे दूसरा सवाल कह रहा है कि देखो यानी काटने और यानी दंसने, यानी काटने और पीसने के लिए, दंसने माने पीसने के लिए किन दांतों को प्रयोग करते हैं, यानी काटते हैं और किस दांतों को, तो यानी कि दांत, किस दांत को माने किस दांत से काटते हैं, कृदंत से। किस दांत को काटते हैं, काटते और दंसते हैं किस दांत से, यानी कृदंत से। किसको, कृदक, यानी कृतक उसमें लिखा है, कृदंत भी कहीं लिखा रहता है लेकिन कृदंत लिखा रहता है, लेकिन कृतक इसमें लिखा है। चलो नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, देखो ध्यान से कि चीरने और फाड़ने के काम आने वाला दांत। तो चीरने और फाड़ने का काम आने वाला रदनक कौन आता है, यानी कि रदनक आता है। चीरने और फाड़ने वाला कौन कौन आता है, यानी कि रदनक आता है। चीरने और फाड़ने वाला दांत का नाम क्या है, रदनक है। और चौथा नंबर है कौन से दांत, यानी चबाने और पीसते हैं, चबाते और पीसते हैं। तो तुम लोग समझता है कि सबसे पहले कि कौन से दांत चबाता और पीसता है। तो सबसे पहले तुमको देखो, यानी चवर्णक, अग्रचवर्णक, और देखो चवर्णक और अग्रचवर्णक, ये दोनों दांतों मैंने देहात में इसमें क्या कहते हैं, च्याह कहते हैं। तो ये क्या कहता है, ये किसी जो हम फल खाते हैं तो क्या करता है, पीसने और क्या करता है, पीसने का काम करता है। चबाने का भी और पीसने का भी वो दांत काम करता है, चवर्णक और अग्रचवर्णक। चलो नेक्स्ट अगला है कि अपने प्रेक्षण सारणी में भी लिखिए। देखो अपने प्रेक्षण सारणी में भी क्या करना है, तो प्रेक्षण सारणी में तुम लोग दांतों की संख्या क्या कर रहे हैं, दांतों की संख्या। तब देखो कतरने, देखो कर्तन और दंसन वाले दांत, यानी निचला जबड़ा दुगो, नीचे कितना होता है, दुगो, नीचे कितना होता है, दुगो। यानी देखो ध्यान से अंदाजा करो, यानी कि तुमको दांतों की संख्या बता रहे हैं, किस किस कौन कौन दांत कितने पे, ध्यान से सुनो। यानी करदंत और दंश, यानी कि निचला नीचे दुगो और दुगो ऊपर, नीचे दुगो और ऊपर दो दांत होते हैं। निचला समझ में, निचला जबड़ा, यानी समझ ले। यहाँ पर आगे कह रहा है कि चीरने और फाड़ने, तो अभी बताएं चीरने और फाड़ने के रदनक, तो चीरने और फाड़ने के 4 इधर, यानी कि 4, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 2 4 और फिर 2 ऊपर, 2 ऊपर, यानी कितना हो गया, 4 4 8। समझ में आगे हो गया। ऊपर क्या हो गया, मान ली कि कतरने का, तो कतरने का कितना हो गया, सबसे पहले कि कतरने का दांत देखो, 2 2 ऊपर 2 नीचे, कितना हो गया, 2 2 4, तो 4 गो इधर और फिर रत्न, तो रत्न कितना हो गया, 4, 2 इधर 2 इधर, 2 2 4 और फिर 2 ऊपर 2 ऊपर, 4 4 8, 8 कितना हो गया, तो 4 8 कितना हो गया, 12 12 हो गया। आगे है कि चबाने और पीसने, तो चबाने और पीसने वाला दांत कितना होता है, देखो यानी कि देखो यानी तुमको बता दे, 5 इधर 5 इधर 10, फिर 5 इधर 5 इधर 10 और फिर 5 इधर ऊपर और 5 इधर, तो 10 10 कितना हो गया, 20, तो उधर 12 और 20 32, कितना हो गया, 32। तो मुख्य रूप से यानी मनुष्य के मुख में कितने दांत होते हैं, 20 बड़े 32 कितना होता है सॉरी, यानी कि मुख्य में से कितना बताया है, तो संख्या बताए हैं, तो याद करके रखना। यानी कतरने और दतरने के दांत जो होते हैं 4, और जो फाड़ने चीरने फाड़ने के होते हैं, यानी कि यानी पाड़ने, यानी कि 8, और जो क्या करते हैं यानी कि चबाने और पीसने का काम कितने करते हैं, 20 दांत। कितने दांत करते हैं, 20 दांत। तो इस प्रकार दांतों की संख्या और उसके कार्य को भी याद करके रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो ध्यान से, यानी प्रखनाली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है। तो प्रखनाली के रंग तुम लोग देखा है, प्रखनाली के जब आयोडीन का, देखो जब आयोडीन का विलयन यानी मंड स्टार्च के संपर्क में आता है तो यह नीला काला हो जाता है। क्या हो जाता है, यानी परिवर्तन क्या होता है, नीला और काला हो जाता है, इसलिए परिवर्तन होता है। दूसरा प्रश्न है, देखो ध्यान से कि क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात करें। तो जीभ के मुख्य रूप से कार्य क्या क्या होते हैं, जीभ के कार्य 1 नंबर में हम जीभ का प्रयोग बात करने में करते हैं, साथ ही भोजन चबाने के दौरान यह उसमें यानी लार रस यानी मिलाती है, और भोजन को यानी
चटकने में सहायता करती है। जीभ से हम भोजन का स्वाद भी लेते हैं। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है और जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के स्वाद को भी पता कर सकते हैं। समझ में आया? चलो अगला प्रश्न है, देखो यानी कि क्रियाकलाप, तो यानी 2.4 का कि चित्र में निम्न स्वाद यानी कि स्वाद के विभिन्न प्रकार, तो यह मुख्य रूप से यहाँ जो चित्र बताया ध्यान से, और इसे अपने जीभ में, अपने जो जीभ है मुंह में, उस जीभ का जो है क्या है वो उसी पर ध्यान देते हैं, कहाँ पर कौन स्वाद मिलता है। तो जीभ का चित्र देखो और देखो, तो यानी कि जीभ पर स्वाद के विभिन्न प्रकार, तो यह बीच लास्ट वाला जो है यहाँ पर कड़वा, यहाँ पर कैसा स्वाद आता है? कड़वा। नेक्स्ट है यहाँ और यहाँ जो है, यहाँ और यहाँ जो है दोनों तरफ, यहाँ क्या खट्टा स्वाद आता है। और फिर उसके आगे जो है यहाँ और यहाँ जो है नमकीन स्वाद आता है। यहाँ पर कैसा स्वाद आता है? नमकीन। और सबसे अगला भाग होता है, जो अगला भाग होता है मीठा स्वाद आता है। कैसा स्वाद आता है? तो इस प्रकार जीभ का कहाँ पर कैसा स्वाद आता है, इसको दिमाग में भरकर और चित्र बनाने का भी प्रैक्टिस करो। चलो नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि ऐसे घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद अपने वमन क्रिया में यानी तथा यानी इसके कारण विषय में सोचिए। तो सबसे पहले वमन क्रिया, तो वमन क्रिया में क्या होता है कि अपने वमन क्रिया का मतलब क्या होता है? यानी वोमेटिंग। क्या होता है? वोमेटिंग। तो निचली यानी नीचे से ऊपर आता है, नीचे से ऊपर आता है। देखो ध्यान से, तो वमन क्रिया क्या है? ऐसे घटना, हाँ ठीक है। तो वमन वास्तव में पेट की अंतर वस्तु यानी कंटेंट को मुंह के द्वारा बलपूर्वक बाहर निकाल देने की प्रक्रिया है। जब अत्यधिक मात्रा में भोजन का ग्रहण कर लिया गया तो अथवा कुछ ऐसे पदार्थ को ग्रहण कर लिया गया हो जो शरीर के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं तथा शरीर के द्वारा उसे वापित यानी वमित कर दिया जाता है। यह एक प्रकार का शरीर के प्रतिरक्षा प्रक्रिया यानी डिफेंस यानी मैकेनिज्म है, जो वमन के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कोई रोग आदि। यानी वमन का मतलब समझ लीजिए उल्टी आना, वोमिटिंग आना। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो अगला है कि पहेली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में क्यों? हाँ, हम लोग खाते हैं भोजन, सीधा भोजन खाते हैं तो नीचे जाता है, अब वमन के समय उल्टी के समय क्या है? उल्टा दिशा में, उल्टी की दिशा में क्या था? उल्टा दिशा में आता है। तो यही जानना चाहता है। देखो क्या इसमें दे रहा है, तो वमन के समय भोजन को विपरीत दिशा में गति अमाशय यानी स्टोमच जो होता है में होने वाले प्रतिक्रमण गति यानी एंटी पेरिस्टेटिक यानी मूवमेंट के कारण होता है। समझ में? तो प्रतिक्रमणानुकुंचन के द्वारा ही मुख्य रूप से यानी तुम्हारा एंटी पेरिस्टेटिक जो है यानी कि मूवमेंट के द्वारा ही होते हैं। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोमन की आंत में क्या भूमिका है? देखो तो हम आंत्र में देखो ध्यान से, दीर्घ रोमन पचे हुए भोजन के अवशेष हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं का जल फैला रहता है। दीर्घ रोम की सतह पर पचे हुए भोजन का अवशेष होता है। क्या होता है? अवशेष होता है। इसलिए दीर्घ रोम आंत की क्या भूमिका यही होती है। समझ में? तो इस प्रकार यह पार्ट का फर्स्ट पार्ट है। अभी भी इस पार्ट में कम से कम 2 पार्ट और चलेंगे, तब जाके ये पूरा पार्ट समाप्त है। लंबी पार्ट है। चलो ठीक है, थैंक यू बच्चों।